नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ इस वक्त न्यूज़ रूम में हैं आलोक कुमार रंजन जी। देखिए, जाने माने जजेस गुरु हैं और साथ में जो आईएएस की तैयारी करते हैं और लॉ के सहारे, इंडियन लॉ के सहारे या फिर जो भी भारत के कानून हैं उनकी तैयारी भी कराते हैं। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट है, देश की एक नामी संस्था है, दिल्ली के मुखर्जी नगर में उसके फाउंडर हैं आलोक कुमार रंजन जी। आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। आलोक कुमार रंजन जी से आज हम कुछ कानूनी पक्ष को समझेंगे और उन विषयों में बात करना चाहते हैं जिसके बारे में आप भी जानने को उत्सुक रहते हैं। देखिए आलोक जी, मेरा एक सवाल है और यह आम लोगों की परेशानी भी होती है कि जब उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, किसी छल कपट के शिकार हो जाते हैं और थाना पहुंचते हैं और थाना में क्या होता है आपको पता ही है। थाना वाले कहते हैं एफआईआर लेंगे ही नहीं, प्राथमिकी लिखेंगे ही नहीं, दोहराना शुरू कर देते हैं और इस कदर दोहराते हैं कि एफआईआर नहीं ही लिखते हैं। फिर वे ऊपर के पदाधिकारियों के पास पहुंचते हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन हमें लगता है कि इसके लिए भारतीय कानून में ठोस नियम और प्रावधान है। एफआईआर फंडामेंटल राइट भी है कि आपको सुनना होगा। तो जब थाना एफआईआर न लिखे, आप कानून के जानकार हैं, जजेस तैयार करते हैं, आईएएस तैयार करते हैं, आईपीएस को ट्रेन करते हैं, क्या कहता है कानून और ऐसे परेशान लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, यानी संज्ञेय अपराध, जो थोड़े से गंभीर प्रकार के अपराध हैं, तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस की एक कानूनी ड्यूटी है। ये बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में इस बात को कहा है। खास करके मैं आपको बताऊं, ललिता कुमारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे गाइडलाइंस दे दिया कि आपको एफआईआर लॉन्च करना है कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में ना। अब यदि एफआईआर यदि थाना इंचार्ज नहीं दर्ज करता है तो साधारण सी बात है, आप वरीय पदाधिकारी के पास जाएंगे, एसपी साहब के पास जाएंगे और एसपी साहब को आप सब्सटेंस देंगे। लेकिन मान लीजिए कि एसपी साहब ने भी सुनवाई नहीं करी। एसपी साहब कहाँ सुनते हैं, मिलना ही मुश्किल होता है और आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बना रखा है, कौन सुनता है? आप एसपी साहब की बात कर रहे हैं, थाना में बड़ा बाबू तो मिलते नहीं हैं, फिर क्या करें? कहाँ? इसमें नियम यही कहता है कि यदि एसपी साहब इसकी सुनवाई नहीं करते हैं तो आप जो है मैजिस्ट्रेट के पास जाएं। उसमें एक प्रियंका श्रीवास्तव बनाम यूपी राज्य का जजमेंट भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि यदि पुलिस कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप 156(3) में मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और उसमें आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि आप थाना इंचार्ज के पास गए, आप एसपी के पास गए और वहाँ सुनवाई नहीं हुई। और यदि ऐसा है तो उसमें 156(3) में मैजिस्ट्रेट जो है आदेश देगा इन्वेस्टिगेशन का। और मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि एफआईआर दर्ज नहीं होगा। तो इसमें कंपलसरी हो जाएगा पुलिस के लिए कि वो एफआईआर दर्ज करे। ये कंपलसरी होगा, वो बाध्य होगा, उसको एफआईआर दर्ज करना होगा, मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा। जी। लेकिन क्या इसके लिए कोई समय सीमा भी है कि हम कितने दिनों तक थाना का इंतजार करें, कितने दिनों तक एसपी का इंतजार करें? हमारे साथ हादसा हो गया है, अभियुक्त भागा चल रहा है, किस समय सीमा का निर्धारण? नहीं, समय सीमा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यदि मान लिए थाना इंचार्ज के पास गए, जनरली एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर होना चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है कि कुछ लोग एफआईआर दर्ज करने में 10 बार सोचते हैं, जैसे रेप के मामले में, क्योंकि परिवार के डिग्निटी का सवाल होता है। जिसके घर की बच्ची का रेप हुआ है वो नहीं चाहता कि हम पुलिस में और पब्लिक में बात आने दें। तो उस समय यदि देरी हुई एफआईआर करने में तो आप देरी को एक्सप्लेन करके भी एफआईआर करा सकते हैं। लेकिन जनरल सुझाव मेरा यही होगा कि जब भी कोई घटना होती है एफआईआर तुरंत कराएं। यदि नहीं सुनता है थाना इंचार्ज तो एसपी के पास जाएं, एसपी साहब भी नहीं सुनते हैं तो आप 156(3) में मैजिस्ट्रेट के पास, जो भी वहां के कंसर्न लोकल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाए और वो 156(3) में आदेश पारित करे। तो इसका मतलब तो आलोक जी अब हमें वकील का सहारा लेना होगा? बिल्कुल सही बात है, वकील का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा न सोचें कि हर एप्लीकेशन के लिए वकील की जरूरत है, आप स्वयं भी कर सकते हैं, बट जनरली एडवाइजेबल तो यही होगा कि आप वकील का सहारा लें। आपने कहा एफिडेविट, और आपने कहा कि उसमें हम लिखें कि हम कब थानेदार के पास गए, हम कब एसपी साहब के पास गए। एफिडेविट की एक प्रक्रिया अलग हो गई, तो एफिडेविट तैयार करना ये मजबूरी है? बिल्कुल, एफिडेविट करना पड़ेगा उसमें। लेकिन हम ऐसा भी देखते हैं कि सीधे तौर पर मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेते हैं, जब शिकायत की जाती है कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं होती है। वो ऐसा कैसे होता है?
ऐसा ऐसे होता है कि सीआरपीसी में एक धारा है सेक्शन 200 जी। धारा 200 के तहत आप मजिस्ट्रेट साहब के पास सीधा कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो एफआईआर की प्रक्रिया नहीं है। अच्छा। वो कंप्लेंट की प्रक्रिया, आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाएं और अपनी जो है कंप्लेंट लिख के बताएं और मजिस्ट्रेट साहब उस कंप्लेंट पे आगे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अच्छा, हम मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचे, हमने घटना की जानकारी दी। ये जो हमने मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ शिकायत दर्ज करी, ये संज्ञान लेने में या एफआईआर दर्ज करने में कितना वक्त लग सकता है? नहीं, यदि आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं जी, तब तो मजिस्ट्रेट यदि 156(3) में आदेश देता है सीआरपीसी में कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है, तो सबसे पहला काम होगा कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी और तभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होगी। वो तत्क्षण करना है उसे। ऐसा भी संभव है क्या कि जब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो गया और थाने वाले यह कहने लगे कि नहीं, इनका एफआईआर जो है या इनकी शिकायत जो है वह असत्य है, सत्य नहीं है, और इसलिए हमने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, ऐसा भी संभव है? नहीं, वो तो एफआईआर होने के बाद आप जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पता चलेगा कि फॉल्स एंड फ्रिवलस जो है कोई एक्यूजेशन था, एलिगेशन था, तो उसके लिए भी आईपीसी में एक धारा है, धारा 211, उसमें आप मिथ्या कथन के लिए दायी किए जा सकते हैं, उसके लिए लायबल किया जा सकते हैं, तो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन ये पुलिस को अधिकार नहीं है अभी कहने का। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस कहीं भी दिखता है तो पुलिस की ये ड्यूटी होगी कि वो एफआईआर रजिस्टर करे। नहीं, आपने कहा ठीक है, पुलिस की ड्यूटी हो गई कि रजिस्टर्ड करे। अब उसने रजिस्टर तो कर लिया, लेकिन यह भी संभव होता है कि हम थानेदार साहब ने नहीं किया, हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ गए, तो आप थानेदार साहब हम पर भड़क जाते हैं। इससे बचाव का क्या रास्ता है? पुलिस को भी आप समझते हैं, कोर्ट को भी आप समझते हैं। नहीं, इसके लिए भी व्यवस्था है, सब चीजों के लिए व्यवस्था है। आप यदि कानून को जानेंगे, उसमें आप जाकर के मैजिस्ट्रेट से फिर कह सकते हैं, एक स्टेटस रिपोर्ट की डिमांड कर सकते हैं, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की, इसकी जानकारी मुझे दी जाए। अच्छा, तो फिर पुलिस को मैजिस्ट्रेट आदेश देगा कि भाई तुम्हारी क्या कार्रवाई हुई, ये कोर्ट को आप बताएं, तो पुलिस को बताना पड़ेगा। मतलब एफआईआर उन्हें दर्ज करना ही करना है। जी हाँ। और एफआईआर दर्ज करने के बाद, लेकिन हमें लगता है, जैसा आपने कहा कि रेप के मामले में अभी हम एक बहुत ही चर्चित केस में देख रहे थे, दिल्ली पुलिस का ही वाकया था। दिल्ली पुलिस के पास लड़की ने शिकायत की, इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार की और कहा कि यह मामला जो है असत्य दिखता है। तो फिर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है। ये देखिए, जहां तक इसका बात है, हो सकता है फॉल्स फ्रिवलस एलिगेशन कभी कभी लगाए जाते हैं, गलत सूचना भी दी जाती है, घटना कुछ हुई और बता कुछ दिया आपने, तो ये पुलिस का प्रेरोगेटिव है कि वो एक प्राथमिक ढंग से उस पर जो है संशोधन करे और उस पर जो है अन्वेषण करे और फिर एफआईआर करे। लेकिन जहां भी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध होता है, व्हेनेवर कॉग्निजेबल ऑफेंस इज शोन, जब भी वो दिखता है तो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना होगा, तभी उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी। ये बहुत ही एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जो आप बता रहे हैं, अदरवाइज जनरली इट हैज टू बी रजिस्टर्ड। आपने संज्ञेय अपराध की बात की, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध को भी हमारे व्यूअर्स को समझा दीजिए। ये संज्ञेय अपराध वो अपराध हैं जिसमें सजा 3 साल या 3 साल से अधिक है, और गैर संज्ञेय वो हैं जिसमें 3 साल से कम की सजा होती है। संज्ञेय अपराध जैसे कि आप जानते होंगे, हत्या है, लूट है, रेप है, जो गंभीर प्रकार के अपराध हैं। अच्छा, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, और बहुत जगह स्टैट्यूट और लॉ भी कहता है कि इस प्रकार के अपराध को हम संज्ञेय अपराध मानेंगे। जैसे डॉरी प्रोहिबिशन में मान लीजिए कोई डॉरी की डिमांड हुई तो उसको हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स में भी लिखा है कि ये संज्ञेय अपराध माने जाएंगे। तो देखिए, आलोक कुमार रंजन जी ने स्पष्ट किया कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मुकर नहीं सकती है, और यदि मुकर सकती है तो फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा। बस आपको एक एफिडेविट लेके मजिस्ट्रेट के पास पहुंचना है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। और ये आपका राइट है कि यदि आपके साथ कोई संज्ञेय घटना प्रतिवेदित हुई है तो पुलिस अनुसंधान करे और इसके पहले मामला दर्ज करे। तो ऐसे ही कानूनी पक्ष को लेकर हम आपके सामने आते रहते हैं, आप देखते रहिए। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।